नाउ आवर नेक्स्ट मॉडल इज सिलेक्शन ओरिएंटेड मॉडल। सिलेक्शन ओरिएंटेड मॉडल के अंदर क्या होगा कि पीपल जो है वर्क करेगा इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में, यानी कि वो या तो अकेला काम करेगा या फिर एक ग्रुप के अंदर वो काम करेगा। ये मॉडल जो है हमारा रिसेप्शन ओरिएंटेड मॉडल जो हमने कंप्लीट किया है उससे अलग है। उस मॉडल के अंदर क्या था कि टीचर पहले एग्जाम्पल दे रहा था कि ये हमारा कंसेप्ट है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, और फिर वो उन बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था कि आप अपनी मर्जी से और भी एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इस जो मॉडल में सिलेक्शन ओरिएंटेड मॉडल है, इसके अंदर क्या है, टीचर जब तक एग्जाम्पल को यह नहीं बताएगा बच्चों को, जब तक वो बच्चों से यस या नो में आंसर ना पूछ ले। अब जैसे कि मैंने फ्रूट्स का कंसेप्ट में करा रही हूँ और फ्रूट में मैं एप्पल बोल रही हूँ, जब तक बच्चे येस और नो में मेरे को आंसर नहीं देंगे कि ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है या नहीं, जब तक मैं उनको क्लियरली ये नहीं बताऊंगी कि ये फ्रूट का ही एग्जाम्पल है। इस फेज़ के अंदर क्या, इसके अंदर 3 फेजेस हैं। फेज़ 1 के अंदर डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा और एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट के सामने जो है डाटा दिया जाएगा किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, जैसे कि पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई डाटा हम जो है प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट को, एंड एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिफाई, और उसकी विशेषताएं जो हैं बताई जाएंगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर जो है टीचर अनलेबल्ड एग्जाम्पल को प्रेजेंट करेगा, यानी कि टीचर क्या करेगा कि उनको ये नहीं बताएगा कि ये इस डाटा से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं या नहीं। जैसे कि हमने लास्ट में किया था कि वो एग्जाम्पल बता रहा था कि ये इसका एग्जाम्पल है, अब ये नहीं बता रहा है। इन दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है दोनों मॉडल के अंदर। Pupil inquiry which example is positive and formulate his own hypothesis and confirm them। अब जो है वो बच्चा क्या करेगा, पॉजिटिव जो एग्जाम्पल होगा उसको वो खुद फाइंड आउट करेगा। जैसे कि 10 एग्जाम्पल हम दे देंगे, उसमें से चूज़ करने के लिए बोलेंगे कि कौन कौन सा जो है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है और कौन सा नहीं है। अब जब वो एग्जाम्पल को फाइंड आउट करेगा तो वो खुद की हाइपोथेसिस लगाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि वो कल्पना करेगा खुद से ही कि ये इसका एग्जाम्पल इस तरीके से हुआ, एंड कन्फर्म देम, और फिर उनको कन्फर्म करेगा। फेज़ 2 के अंदर क्या होगा, द अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट इज टेस्टेड। अब जो है टीचर टेस्ट करेगा कि क्या बच्चे ने जो कंसेप्ट है वो अटेन किया या नहीं किया। द टीचर कन्फर्म द हाइपोथेसिस, नेम द कंसेप्ट एंड रीस्टेट द डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट। अब जो है टीचर इसके अंदर क्या करेगा, पहले जो है कंफर्म करेगा हाइपोथेसिस, यानी कि जो बच्चा सोच रहा है उस कंसेप्ट के बारे में पहले वो उससे जानेगा, उसको बोलेगा कि नाम बताओ इस कंसेप्ट का, जब और एक डेफिनेशन दो जो आपने समझा है, उस सब के बारे में जब वो टीचर उनसे पूछेगा, और फिर जो है टीचर खुद से ही एक रीस्टेट करेगा डेफिनेशन, यानी कि खुद से दोबारा से एक डेफिनेशन देगा उस कंसेप्ट के बारे में, जो कि अकॉर्डिंग टू उसके एसेंशियल जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो सारी उस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट आता है फेज़ 3, प्यूपिल एनालाइज द थिंकिंग स्ट्रेटजी। ही डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड एट्रीब्यूट्स। मीन्स अब थर्ड स्टेज के अंदर प्यूपिल ये देखेगा कि उसने जो है ये सब कुछ कैसे किया, मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में उसने कैसे सोचा, या फिर जो है वो किस तरीके से कंसेप्ट से रिलेट कर पा रहा है, जो उसने कल्पना की थी उससे, और उसकी जो क्वालिटीज़ थी कंसेप्ट की, उन सब के बारे में वो एक डिस्कशन करेगा अपने आप से। ये जो है स्मॉल चिल्ड्रन के केस में यूज़फुल नहीं है ये कंसेप्ट हमारा, यानी कि एक सिमिलैरिटी है दोनों कंसेप्ट अभी हमने जो किए मॉडल, रिसेप्शन ओरिएंटेड मॉडल और सिलेक्शन ओरिएंटेड मॉडल, ये दोनों के दोनों मॉडल क्या है, स्मॉल चिल्ड्रन के केस के अंदर यूज़फुल नहीं है ज़्यादा।